भी शौकीन होते हैं ना गली मोहल्लों में खेल खेल के, यार हम भी पाकिस्तानी टीम में जाएंगे। मेहनत किसी भी लेवल पे आप करते रहें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको उसका सिला ज़रूर देगा। जो आवाम है अब जो अपना इंतखाब करेगी हुक्मरान का, सही कर पाएगी या नहीं? हमें अच्छी सियासत चाहिए। अगर हमने सारा सिस्टम अच्छा करना है तो सियासत ही अच्छी चाहिए ना। डेकोरेशन कितनी मैटर रखती है खाने की? फ्रेंच कुजीन में अगर बात की जाए तो उसमें डेजर्ट्स की डेकोरेशन ही सबसे अहम है। इस तरह का कोई वाकया आपकी नजर? हजारों देखे हैं, एक वाक्य की तो बात नहीं है ना। हमने तो वहाँ नौकरियाँ की, हमने 36 साल मैंने कस्टम में नौकरी की है। फैमिली को साथ लेके चले, इज्जत से काम करें और खाए पिए एंजॉय करें। सही, निशा ने बहुत अच्छा मैसेज दिया, खाएं पिए एंजॉय करें, खाएं पिए एंजॉय करें। वेलकम बैक नाजरीन, गपशप का सिलसिला जारी है। डॉक्टर सिकंदर मौजूद हैं। डॉक्टर सिकंदर जो है ब्रेक पे जाने से पहले जो है कुछ बात कर रहे थे। उनका यही कहना था कि हम जो है सोशल वर्क जो है इंटीरियर में भी जाकर जो है लोगों की हेल्प करते हैं और वहाँ पर भी जाकर लोगों की मदद करते हैं। वहाँ पर भी ऐसे लोग हैं जो इलाज नहीं करवा सकते, उनका जो है हम फ्री फंड में जो है वो इलाज करवाते हैं और इनके जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं इनको बहुत सपोर्ट भी करते हैं और ये जो है मतलब खुदा तरस इंसान है। तो ऐसे डॉक्टर जो हैं हमें देखने को काफ़ी कम मिलते हैं। तो डॉक्टर साहब का जो दिल है वो काफ़ी खुदा तरस है और काफ़ी नरम है, तो लोगों की बहुत मदद करते हैं। हमारे नाज़रीन डॉक्टर साहब आपको देख रहे होंगे तो काफ़ी दिल का भी डॉक्टर दुआएं, हाँ दिल के भी डॉक्टर हैं। सही, ब्रेक पे जाने से पहले आप कुछ बात कर रहे थे इंटीरियर। मैं ये कह रहा था कि हमने जो थर में भी गए हैं, हम वहाँ पर भी लगाए कि हम नवाबशाह भी गए और सांगड़ भी गए, मीर पुखास भी गए, पूरे सिंध में कैंप लगाए। क्योंकि इंटीरियर में जो है मतलब पानी पीने का साफ नहीं है, गंदगी बहुत होती है, इस वजह से वबा भी बहुत सारी निकल आती है। कुछ ऐसे मतलब दाने और ये इस तरह की हम देखते हैं ना, स्किन के हवाले से भी आपने वर्क किया है। टाइफाइड, मलेरिया ये बहुत है, मलेरिया वगैरह बहुत है। देखिए जब पिछले ज़माने में भी जो कैंप 2010 में आया था ना सैलाब, उसमें सब ले लेके जा रहे थे खाने, तो मैं सिर्फ खाने में चना और पैक दूध के डब्बे और वो लेके जा रहा था, इसलिए कि बिरयानी 6 घंटे में ख़राब हो जाती है। कोई मिसहैप होता है तो भाई देखिए आप वहाँ जाके उनकी, जब कहा गया है आपको हेल्थ इज़ वेल्थ, तो पहले उनकी तबीयत सही करें। ये वो लोग हैं जो बेचारे तबीयत सही होती है तो ये पत्ते तोड़ तोड़ के खा लेंगे, वो भी हज़म हो जाते हैं इनको। तो हम जो है ना इस तरह नहीं सोचते, हम सब जोश में नान बना के ले आ रहे हैं, पराठे बना के ले आ रहे हैं। अरे भाई इस तरह नहीं करो, सिट डाउन एंड थिंक एंड देन डू समथिंग। तो फिर हमने ये बैठ के पूरा प्लान किया और NIB बैंक हमारे साथ आ गया, फिर अब जो है हमारे साथ नेशनल बैंक आ गए हैं। तो कॉर्पोरेट जो सोशल फैक्टर जो है ना इनका हमारा बहुत वीक है, लोग रिलक्टेंट हैं, दूसरे काम बहुत कर रहे हैं। हाँ, सही बात है। अब देखिए हम क्रिकेट में लगा देते हैं, करोड़ों रुपए दे देते हैं, हम ऐड दे देते हैं, और जबकि खिलाड़ियों को भी करोड़ों रुपए मिल रहे हैं और कमाने वाले भी करोड़ों कमा रहे हैं और बैंक्स भी तमाम मिलकर करोड़ों रुपए दे रहे हैं, सब ऐड दे रहे हैं। लेकिन इंसानियत की खिदमत के लिए थोड़ा सा रेशो माजत के साथ कम है। अच्छा फिर कम है तो उसमें बैठ के हम एतराज़ नहीं करेंगे कम है, जाके बताएं उनको कि भैया आप इस तरफ भी आएँ। तो हो सकता है उनसे कुछ ही वजह से मिस हो रहा हो। तो हमने नेशनल बैंक से जब बात की तो वो कहने लगे आप एक कैंप कितने का लगता है, कितने का लगता है। मैंने देखिए कैंप तो 10 लाख का भी लगता है, कैंप तो 5 लाख का भी लगता है, तो आप जो अफोर्ड कर सके। तो उन्होंने हमें इनिशियली। अच्छा, गवर्नमेंट ने इस हवाले से कितना सपोर्ट किया है आपको? देखिए गवर्नमेंट का तो प्लान कुछ और है कि मरीजों को मतलब आबादी को कैसे कम किया जाए, उनका तो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं ना। तो वो हम नेशन विदाउट डेस्टिनेशन है। तो गवर्नमेंट का तो अगर मैं बैठ जाऊंगा तो फिर कुछ काम लंबी बात हो जाएगी। तो उसमें वो आइए मिलकर फिर इस देश की तामीर करें। मेरा अपना एक ख़ता है, अच्छा, कि मैं कहीं जाऊं यही ज़्यादा सफ़र साथ लिया, मुझको अल्लाह ने सब माँ की दुआओं से दिया। सही। और शेर इसमें आगे देखिए कैसा आ रहा है, आइए मिल के फिर इस देश की तामीर करें, कब तक रोना कि ये इसने किया उसने किया। तो हम अपना काम करें, हमारे ज़िम्मे जो लगाया गया है उनके ज़िम्मे लगाया गया था वो नहीं कर पाए, तो हम बजाय शिकायत के शुरू हो जाएं। तो हम ये काम करते हैं। अच्छा बहुत से लोग कहते हैं कि यार आप कैंप लगा रहे हैं, वो वडेरा को फ़ायदा हो रहा है उससे, उसके इलेक्शन में उसको कि मैंने कैंप लगवाया है। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, SR जो है CSR जो है, इसका जो पाकिस्तान में जो है इतना रेशो क्यों बढ़ता चला जा रहा है? अब अवेयरनेस आ रही है ना थोड़ी सी, तो जब अवेयरनेस आ रही है तो फिर लोगों के एहसास इतनी ज़्यादा क्यों ज़रूरत पड़ रही है?
देखिए ज़रूरत तो अल्लाह ताला की देखिए तरफ से तमाम तर जो नेमतों का कुरान में जिक्र है वो अल्लाह ने अवार्ड कर दी, क्योंकि इस मुल्क को बनाने वाले बहुत सिंसियर लोग थे, डेडिकेटेड। 20 लाख जानें ज़ाया कर दी उन्होंने सिर्फ एक इस्लाम के नाम पे वतन बनाने के लिए। लेकिन बाद में वो सारे जो डाकू जो डेरे थे वो सब के सब वो इस पर काबिज हो गए सारे, और उन्होंने लूट मार शुरू कर दी। तो फिर अल्लाह ने भी वो नेमतें कम करना शुरू कर दी हम पे से। सही। देखिए पानी की नेमत कम हो रही है, पानी हमारा रिजर्वायर से भी नीचे चला गया है। बिल्कुल। और इनके जो हुक्मरान हैं हमारे जो ऑफिशल्स हैं उनके लिए कुरान में आयत उतरी है सुम्मुन बुकमुन उम्मुन फहुम ला युरजून, और हमने इनके कानों में सीसाउं डाल दिया है, इनकी आंखें पत्थर कर दी हैं, इनके दिल पत्थर कर दिए हैं, और इनके जो चेहरों पे हमने जो है ना वो कालक मल दिए। तो बस ना ये देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना समझ सकते हैं, और तुम इनसे इबरत पकड़ो। तो हमने तो पकड़ ली इनसे इबरत, तो हमने इनसे शिकवे के बजाय अपने काम शुरू कर दिया है। जाके हमने नेशनल बैंक से जब बात की तो उन लोगों ने कहा कि राज साहब आप लगाएं इनिशियली, कुछ हमें अमाउंट कम दी उन्होंने 2.5 लाख, लेकिन हमने उनको 2 फुल बड़े बड़े कैंप, अच्छा। जिसमें एक एक कैंप में 1500 मरीज देखे हमने। अब वो दवाइयाँ पहले जो मैं ख़रीदता था 1 लाख की, जो 20 कार्टन आते थे, अब 1 लाख के 5 कार्टन आते हैं। अच्छा, फिर एक कैंप में दवाइयाँ भी तो महंगी कर दी हैं, और जाली दवाइयों का भी तो कितना। अच्छा, ये हमारी कैंप में आपने अच्छा कहा जाली दवाइयों का, ये जो इस्लाम ने कहा है जो अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए पसंद करो। मैं आपको पिक्चर्स मेरी देखें आप, एक आपको उसमें लोकल दवाई नहीं मिलेगी। अच्छा। मैं कहूँ नहीं, मैं नहीं लगाऊंगा, जो होगी ओरिजिनल दवाई होगी। एम्पिक्लॉग क्योंकि एगमेंटन फिर ये चाहिए। ज्यादती है ना लोगों के साथ, मतलब गलत मेडिसिन देना, उनके एतमाद को ठेस पहुंचाना। नहीं, उनके नहीं, देखिए आपकी सगी बहन आपके सगा भाई कहेगा ना ये गोली खा लो, आप नहीं खाएंगी, डॉक्टर कहेगा खा लेंगी आप, तो अल्लाह की बात आपको किस पे एतमाद है? डॉक्टर पे। तो अब आपने तो खा ली गोली, आपका तो काम खत्म हो गया। अब मेरा जो है ना वो जो शेख सादी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मुझे इस दुनिया से क्या लेना जिसमें अगर हराम कमाऊं तो अजाब सहना है, और हलाल कमाऊं तो हिसाब देना है। बिल्कुल। तो आपको हलाल का भी हिसाब देना है। बिल्कुल। तो आपको जो है ना अल्लाह से ये जहन में जब खौफ रहेगा लेकिन ना, हमारे यहाँ के लोग क्यों नहीं, इस तरह की सोच क्यों नहीं हो जाती है उनकी, जिस तरह आप बता रहे हैं, आप भी तो हैं, आप भी काम कर रहे हैं। कोकब साहिबा अगर ये सब मतलब कुछ डॉक्टर्स हम नॉर्मली सुनते हैं, हम भी देखते हैं, और देखिए मतलब इस अगर तरह ये का सब नहीं कुछ होता सही कभी होना भी। होता ना तो सबसे अच्छा दौर जो गुजरा है, जो हमें बताया गया है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था। वो तो बिल्कुल। उस वक्त भी 313 का लश्कर लाखों से लड़ रहा था, यानी लाखों गलत थे, वो हक पर नहीं थे। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है कि मुनाफिक के बेशुमार साथी निकल आएंगे, हक वाले के बहुत कम साथी होते हैं। बिल्कुल। तो आपको भी याद रखिए कि अपनी वर्थ का अंदाज़ा अगर लगाना है ना तो आप अपने दुश्मनों से लगाएंगी, आप दोस्तों से नहीं लगाएंगी। सही जिसके बात है। दुश्मन ज़्यादा हैं उसकी वर्थ ज़्यादा है। तो हमने ये इस तरफ से इस बहस पे हमने एक बड़ा सा बहुत मुकम्मल अच्छी बात ताला लगी लगा मुझे दिया हमने। डॉक्टर साहब आपकी। मैं दोबारा से कोट करूंगी कि अपनी वर्थ का अगर हमें अंदाजा लगाना हो तो हम अपने दोस्तों को ना देखें, नहीं। हम अपने दुश्मनों को देखें कि अगर हमारे दुश्मन ज्यादा हैं हाँ, तो तो आपकी हमारी वर्थ है। वर्थ बहुत ज्यादा वो है। प्रोफेशनल जेलिसी में आ रहे हैं आपसे, प्रोफेशनल जेलिसी में आ रहे हैं। अच्छा, फिर अच्छा काम अहमद फराज का शेर है कि अपनी महरूमी के एहसास से शर्मिंदा हैं, खुद नहीं रखते तो औरों के बुझाते हैं चिराग। अच्छा, ये लोग परेशान हो जाते हैं, यार ये इतने कैंप कैसे लगा लिए इसने। फिर वो आपसे कहेंगे सही। कि इसके लिए भी तैयार हूँ मैं, डॉक्टर साहब कैंप में नहीं लग रहा है बहुत दिनों से। तो फिर मैं बोलूँ यार अल्लाह ये कैंप नहीं लग रहा तो इसको क्या एतराज़ है। अच्छा कैंप लगाऊंगा, डॉक्टर साहब कैंप में हम लग रहे हैं, यानी जैसे माल वाल बन रहा है। तो अच्छा, आपको मतलब जैसे- उसको भी गलत उसमें हाँ, काउंट करना। तो आप बिल्कुल जहन से निकाल दें इन लोगों को, तो आप एक डायरेक्शन में जा सकते हैं। सही। वरना आप इनके पीछे भागते रहेंगे ना। देखिए कब्बे के पीछे भागने के बजाय अपना कान चेक कर लेना, ये कान लगा हुआ, आप कब्बे के पीछे भाग रहे हैं, मेरा कान ले गया। सही। तो मुहावरा ऐसे ही बना है ना ये। तो आप अपना काम करें। अच्छा, अब एक सवाल अक्सर मुझसे किया जाता है, जो मैं पूरी दुनिया में गया, अमेरिका की 27 स्टेट्स में मैं गया, मैं कनाडा गया, फ्रांस गया, जर्मनी गया, स्पेन गया और मिडिल ईस्ट गया, वहाँ सब ने मुझसे यही सवाल किया, डॉक्टर साहब आपका फंडिंग कैसे होती है, गवर्नमेंट तो सपोर्ट नहीं करती और कारपोरेट भी आपको सपोर्ट नहीं करती। तो मैंने कहा भाई मेरी शायरी, ये मेरी किताब आ रही है, सही। मेरी हर मौजू पे शायरी है, लेकिन मेरी 4 किताबें रुकी हुई हैं। सही। एक कलम रोता है और एक बहिश ज़ेर पा, ये बिल्कुल ही आखिरी मराइल में है। ये कलम रोता है
तो मेरी आम वो जो अच्छा, इनकलाबी ये आप शायरी अभी पब्लिश नहीं हुई है ये आपकी पब्लिक किताब, बिल्कुल आप हो अभी रही लिख रहे है। हैं। बही ज़ेर पा का मतलब देखिए ये है कि कदमों तले जन्नत। सही। अच्छा, ये वो किताब है जो वली दक्कनी से लेकर गालिब, फैज़, इकबाल अब तक के शायरों में ये पहली किताब है जो माँ पर है। इसमें पूरी माँ पर शायरी है। यानी मेरी पहली मोहब्बत वो माँ है। कुछ लोगों की स्कूल में होती है, कॉलेज में होती है। इस पर मेरा एक कथा सुनिएगा आप, सही। आपकी नज़र कर रहा हूँ, आपके प्रोग्राम की नज़र, कि मैंने दिल और जान से की है, उन कदमों के निशान से की है। मैंने दिल और जान से की है, उन कदमों के निशान से की है। रब से मैंने इश्क किया है, पहली मोहब्बत माँ से की है। जबरदस्त, बेशक। झुलसती धूप में एक साहिबान लगता है, मोहब्बतों से भरा आसमान लगता है। बताऊं तुमको मेरी माँ का प्यार कैसा है, मेरे खुदा की तरह मेहरबान लगता है। जबरदस्त। तो ये माँ पर जो मेरी शायरी है या मेरी ये म्यूजिक की मेरी अच्छा, फील्ड है, ये मौसीकी जी। भी मतलब आपने जी हाँ। क्या है इसका कुछ बताएं हमें ये क्या? मेरी वो एल्बम है जो मेरी अच्छा, मेरे गायकी लिए- का शौक भी रखते हैं जी हाँ, मैं डॉक्टर गज़लों साहब। के शोज अच्छा। करता हूँ, पूरी दुनिया में किए मैंने। अच्छा। लेकिन ये गज़लों की प्यारा प्यारा पाकिस्तान, ये गज़लों की बिल्कुल नहीं, बेशक, ये हमारा वतन की किताब है। पाकिस्तान जो है बहुत प्यारा है। इसका अच्छा। थोड़ा सा बताऊँ आपको, ये हाँ। जब मुझे मेयर ऑफ शिकागो का अवार्ड मिला अच्छा। तो मैं पहला पाकिस्तानी था 70 ईयर्स में जिसको मेयर ऑफ शिकागो का अवार्ड मिला। मेरी कम्युनिटी सर्विस पे अल्लाह ने कबूल फरमाया मेरी कोशिशों को। तो वहाँ मैंने मेयर को ये एल्बम पेश की, अच्छा। तो वो कहने लगा व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक इज दिस। मैंने सर यू नो द पाकिस्तान हैज बिकम 7th एटॉमिक पावर ऑफ द वर्ल्ड एंड अमेरिका हैड पुट रिस्ट्रिक्शन ऑन पाकिस्तान, बट आई एम इन अ फ्री कंट्री, सो आई एम गिविंग ट्रिब्यूट टू माई ग्रेटेस्ट मुस्लिम साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल कदीर खान एंड माई पाकिस्तान आर्म फोर्सेज, आई थिंक यू वॉन्ट माइंड इट। तो मुझसे वो कहता है hey I love you because you love your country। तो वो बहुत पेट्रियाटिक है। वतन से देखें, जिसको मोहब्बत करना आ गई ना, बिल्कुल। ये आपकी माँ है, बिल्कुल। ये आपकी धरती माँ है। इस पे आप सुबह फजर के बाद से लेकर रात के 2 बजे तक थूकते रहते हैं, लाल लाल पान की पिचकारियाँ मारते रहते हैं। यार माँ पे थूक रहे हैं आप, आपको शर्म नहीं आ रही? वतन आपकी माँ है भाई, बिल्कुल। माँ के साथ कोई ऐसा सुलूक करेगा? तो ये सब सोचने की बातें हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा झंडे पाकिस्तान में बनते हैं 14 अगस्त पे, 13 अगस्त पे, 14 अगस्त पे, 15 अगस्त को नाले में बह रहे होते हैं। सही। छोटी छोटी पर्चियाँ सारी, लोगों ने झंडों के लिए जानें लुटा दी अपनी। आप पढ़ें इस्लामी तारीख को, हाथ कट गया है तो दूसरे हाथ में उठा लिया झंडा, दूसरा हाथ कट गया है तो मुंह से पकड़ लिया झंडा। तो ये वो कौमें अब कहाँ है वो लोग, ना वो मुस्लिम जज्बा रहे, नहीं रहा हाँ। लोगों में। हम मोहब्बत का चलन रस्म वफा भूल गए, दुनियादारी में बोल छे कि खुदा भूल गए। वो मुसलमान थे दुनिया को सिखाया जीना, ये मुसलमान तो जीने की अदा भूल गए। बिल्कुल। मेरी शायरी में आपको यही मौजू मिलेंगे सारे, अच्छा। माँ पे, वतन पर, वतन से मोहब्बत पर, और वतन से किस तरह मोहब्बत करनी है आपको। मुझे यकीन है कि मुझे यकीन हमारा कसूर निकलेगा, खुदा के दर से करम का ज़हूर निकलेगा। अंधेरी शब है कहीं से तो नूर निकलेगा, मेरे वतन में भी सूरज ज़रूर निकलेगा। सही है। डॉक्टर साहब जो है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की शायरी भी लिखते हैं और माँ पे इनकी किताब भी जो है जल्द लॉन्च होने वाली है, वो भी हम शेयर करेंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम में भी डॉक्टर साहब को बुलाएंगे। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।